भारत एक देश है जहां करोड़ों लोग अपनी मेहनत की कमाई सेव करते हैं और उसे इन्वेस्ट करते हैं LIC में, फिक्स डिपॉजिट्स में और उन कंपनियों में जिन पर उन्हें भरोसा होता है। लेकिन क्या होता है जब एक रेगुलेटर को लगे कि वो भरोसा गलत जगह लगाया गया था? ये कहानी है 1990 की। बैंगलोर की एक छोटी सी गोल्ड शॉप और एक आदमी जो सपना देख रहा था कुछ बड़ा करने का। उसका नाम था राजेश मेहता और उसकी कंपनी का नाम था राजेश एक्सपोर्ट्स। धीरे धीरे उसने अपना कारोबार बढ़ाया, इंटरनेशनल मार्केट्स में नाम बनाया। उसकी कंपनी गोल्ड ज्वेलरी एक्सपोर्ट्स में एक जाना पहचाना नाम बन गई। सब कुछ नॉर्मल था। फिर 2015 आया और राजेश मेहता ने एक ऐसा दांव खेला जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा। इंडिया से सीधा स्विट्जरलैंड। वहां एक कंपनी थी, वल्काम्बी SA, दुनिया के सबसे बड़े और सबसे प्रेस्टीजियस गोल्ड रिफाइनर्स में से एक। वो रिफाइनरी जहां दुनिया भर का सोना आकर शुद्ध होता था। राजेश एक्सपोर्ट्स ने उसे खरीद लिया $400 मिलियन में। एक इंडियन गोल्ड कंपनी ने स्विट्जरलैंड की एक लेगेसी गोल्ड रिफाइनरी को एक्वायर कर लिया। ये बड़ी बात थी, बहुत बड़ी। मीडिया ने खूब कवरेज दी, इन्वेस्टर्स एक्साइटेड हो गए और कंपनी का शेयर प्राइस ऊपर जाने लगा। लेकिन इस एक्विजिशन के बाद कुछ और भी शुरू हुआ। अप्रैल 2020। पूरी दुनिया लॉकडाउन में थी, मार्केट्स डरे हुए थे, स्क्रूटनी कम थी, हर कोई सरवाइव करने में लगा था। और इन्हीं 5 सालों में FY 2021 से FY 2025 तक राजेश एक्सपोर्ट्स के कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एक असाधारण कहानी लिखी जा रही थी। हर साल रेवेन्यू बढ़ता गया। 2 लाख करोड़ रुपए, 3 लाख करोड़ रुपए, 4 लाख करोड़ रुपए। 5 सालों का टोटल 15.45 लाख करोड़ रुपए। कंपनी के अकॉर्डिंग हमारे पास वेलकैम्बी है, स्विट्जरलैंड में है, वहीं से सारा रेवेन्यू आता है। लेकिन इस बार एक शेयर होल्डर को डाउट हुआ और वो चुप नहीं रहा। एक शेयर होल्डर ने सेबी को कंप्लेंट की। उसने कंपनी पर फाइनेंशियल मिसरिप्रेजेंटेशन का आरोप लगाया। सेबी एक्शन में आई और कंपनी की फाइल खोली। अप्रैल 2020 से मार्च 2024 तक के रिकॉर्ड्स खंगालने शुरू किए। पहला सवाल था, अगर इतना रेवेन्यू वल्कैम्बी से आ रहा है तो वल्कैम्बी के खुद के रिकॉर्ड्स क्या कहते हैं? सेबी ने डॉक्यूमेंट्स मांगे। कंपनी का जवाब आया, स्विस प्राइवेसी लॉज हैं, हम नहीं दे सकते। सेबी ने कहा, हम स्विस लॉ के अंडर एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हैं। फिर भी डॉक्यूमेंट्स नहीं आए। बार बार मांगने पर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं। सेबी ने एक और बात नोटिस की। कंपनी ने वल्कैम्बी के ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अपनी वेबसाइट पर कभी पब्लिश नहीं किए। एक पब्लिकली लिस्टेड कंपनी जिसका सारा रेवेन्यू सपोजिडली एक स्विस सब्सिडरी से आता है, उस सब्सिडरी की फाइनेंशियल्स इन्वेस्टर्स को कभी दिखाई नहीं गई। सेबी अब और एक्टिव हो गई और अपने दूसरे सोर्सेज से उन्होंने वल्कैम्बी के अवेलेबल ऑडिटेड रिकॉर्ड्स एग्जामिन किए और जो मिला उसने सब कुछ बदल दिया। वल्कैम्बी का रेवेन्यू REL के क्लेम्ड कंसोलिडेटेड रेवेन्यू का 0.5% से भी कम था। एक एग्जाम्पल, CY 2023 में वल्कैम्बी का स्टैंड अलोन ऑडिटेड रेवेन्यू था 542 करोड़ रुपए और उसी साल राजेश एक्सपोर्ट्स का कंसोलिडेटेड रेवेन्यू था 2.80 लाख करोड़ रुपए। यानी जो सब्सिडरी सारे रेवेन्यू की बैकबोन बताई जा रही थी, उसका एक्चुअल रेवेन्यू क्लेम्ड रेवेन्यू का 0.5% भी नहीं था। सेबी की जांच और गहरी हुई और एक और चीज सामने आई। सेबी के ऑर्डर के अनुसार कंपनी ने 11,487 करोड़ रुपए की फिक्टिशियस सेल्स और 11,488 करोड़ रुपए की फिक्टिशियस परचेजेस रिकॉर्ड की थीं। ये ट्रेड्स एक्चुअली राजेश मेहता के पर्सनल गोल्ड डेरिवेटिव ट्रेड्स की मिरर कॉपी थीं, जो कंपनी के अकाउंट्स में डाल दी गई थीं, रेवेन्यू इन्फ्लेट करने के लिए। 3 जून 2026 सेबी ने इंटरिम ऑर्डर पास किया। एलिगेशंस, FY 2021 से FY 2025 के बीच 15.15 लाख करोड़ रुपए का रेवेन्यू फिक्शियस हो सकता है। यानी वो 5 साल जब पूरी दुनिया कोविड से उबर रही थी, जब मार्केट्स डिस्ट्रैक्टेड थे, जब स्क्रूटनी कमजोर थी, उन्हीं 5 सालों में ये सब हुआ। राजेश मेहता को सिक्योरिटीज मार्केट से बाहर कर दिया गया। एक फॉरेंसिक ऑडिटर अपॉइंट किया गया। कंपनी को 30 दिनों में जवाब देने का आदेश दिया गया। कंपनी ने कहा, ये इंटरिम ऑर्डर है, हम अपना पक्ष रखेंगे, केस अभी लीगल प्रोसेस में है। लेकिन स्टॉक मार्केट ने तुरंत रिएक्ट किया।
राजेश एक्सपोर्ट्स का शेयर 80% गिर गया। लेकिन असली प्रॉब्लम यहां नहीं है। LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, वो इंस्टीट्यूशन जिसने देश का हर इंसान अपने मेहनत की कमाई डालता है, उस इंस्टीट्यूशन ने राजेश एक्सपोर्ट्स में 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा इन्वेस्ट किए थे। कंपनी का 10.8% हिस्सा LIC के पास था। स्टॉक क्रैश के बाद LIC को 1600 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। यह पैसा किसका था? उस आदमी का जो हर महीने 500 रुपए की LIC पॉलिसी भरता है ताकि उसके बच्चे का भविष्य सुरक्षित रहे। यहां एक सोचने वाला सवाल है। 2015 में वेलकैम्बी एक्वायर हुई। 2017 में फॉर्च्यून 500 में नाम आया। FY21 से रेवेन्यू लाखों करोड़ में दिखने लगा और 2026 में सेबी ने ऑर्डर पास किया। 11 साल। इन 11 सालों में ऑडिटर्स थे, रेटिंग एजेंसियों थीं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स थे, एनालिस्ट थे। कोई एक भी फ्लैग नहीं। वेलकैम्बी की फाइनेंशियल्स वेबसाइट पर नहीं थी, किसी ने नहीं पूछा। कॉन्फ्रेंस कॉल्स नहीं हो रहे थे, किसी ने नहीं पूछा। स्टैंड अलोन और कंसोलिडेटेड रेवेन्यू में जमीन आसमान का फर्क था, किसी ने नहीं पूछा। यह सवाल किसी एक इंसान पर नहीं है, यह सवाल पूरे सिस्टम पर है। 1990 का वो छोटा सा सपना, बैंगलोर की वो गोल्ड शॉप, आज एक बहुत बड़े लीगल बैटल में बदल चुकी है। ट्रूथ सामने आएगा, लेकिन एक बात अभी भी बाकी है। 1600 करोड़ रुपए आम लोगों का पैसा, और वो 5 साल FY21 से FY25, जब पूरी दुनिया एक पैंडेमिक से लड़ रही थी। उन्हीं सालों में शायद ये हुआ। यही है वो सवाल जो हमें खुद से पूछना है। क्या हमारा सिस्टम इतना कमजोर है कि जब दुनिया मुश्किल में हो तब सबसे बड़े झूठ बोले जाए और कोई न देखे? उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए आपका इस पर क्या कहना है।